Assalamu alaikum dear students. Today we will be discussing about transport across the membrane. In our earlier classes we have discussed about the membrane, the structure of the membrane, what are the functions of this plasma membrane. So today we will see how does the transport of materials across the membrane takes place. We already know that this plasma membrane it provides physical support to the cell. ये जो membrane है ये सेल के अंदर एक अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट जो उसका अलग एटमॉस्फेयर होता है उसको प्रिजर्व करती है. ठीक है. सो membrane जो है it acts as a barrier between the organelles of the cell and its cytoplasm and its surrounding environment. ये जो membrane है एक फिजिकल बैरियर मतलब कि एक बैरियर है जो सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है और जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है या बाकी जो ऑर्गेनलीज हैं उनको एक दूसरे से अलग अलग रखता है. और दूसरा ये है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल है मतलब कि कुछ ही मटेरियल्स को अपने अंदर जाने देती है बाकी सब्सटेंसेस को बाहर ही रिटेन करती है. ठीक है. सो इम्परमिएबल देखो मेम्ब्रेन्स 3 किस्म की होती है. एक होती है परमिएबल, दूसरा होता है इम्परमिएबल, एक होता है सेमी परमिएबल. इम्परमिएबल का मतलब है जहां पे कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर पास नहीं हो सकता है. इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स वो मेम्ब्रेन्स हैं जो अपने अंदर किसी भी मटेरियल को नहीं जाने देती हैं या उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करने देती हैं. और परमिएबल मेम्ब्रेन्स वो मेम्ब्रेन्स हैं जिनके अंदर कोई भी मटेरियल जो है इजीली एंटर कर सकता है. बोथ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट कैन पास थ्रू इट. एंड इम्परमिएबल मींस सब्सटेंसेस डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मतलब कि permeable to the solvent but prevent solute substances. Selectively permeable मतलब if membrane allows the passage of solvent and some selected solute. इसमें selectivity है, कुछ selective substances ही इसके अंदर जा सकते हैं, सेल के अंदर जा सकते हैं. सो दैट मीन्स ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बैरियर है, एक फिजिकल बैरियर है बिटवीन द ऑर्गेनलीज ऑफ द सेल एंड द साइटोप्लाज्म एंड इट इज सराउंडिंग्स. सो ये सेल जो है इट इज अ फिजिकल बैरियर एंड द सेल वॉल कैन बी इम्परमिएबल, इट कैन बी परमिएबल, इट कैन बी सेमी परमिएबल एंड इट कैन बी सिलेक्टिवली परमिएबल ऑल्सो. सो ये जो मटेरियल्स हैं या जो भी सब्सटेंसेस हैं वो इस सेल वॉल के थ्रू पास होती हैं, सेल के अंदर जाती हैं और ये डिफरेंट मेथड से या डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व करती हैं जिसके थ्रू ये सेल मेम्ब्रेन को एंटर करती है. कहीं पे क्या होता है ये जो सब्सटेंसेस हैं ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में इनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है या कभी कभार खुद ही चले जाते हैं. ठीक है. और दूसरा ये है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन semi permeable है. so it allows the entry of only certain substances. so substances may pass across the membrane with or without the expenditure of energy. कहीं पे एनर्जी की नीड होती है, कहीं पे एनर्जी की नीड नहीं होती है. so active transport जहाँ पे substances pass the membrane with consuming energy, ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. ये एक एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है. सेल्स जो हैं अपनी ये एनर्जी सेव होती है इन सेल्स में इन द फॉर्म ऑफ दिस ATP. ATP इज द एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सो कहीं पे क्या होता है कि कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दो तरह की ट्रांसपोर्ट, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस पास होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में विथ कंज्यूमिंग द एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज ATP. और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है पास द मेम्ब्रेन विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी और ATP. सो दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है. एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में सब्सटेंसेस पास थ्रू द मेम्ब्रेन बाय कंज्यूमिंग एनर्जी एंड इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट substances pass through the membrane without consuming the energy. और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 तरीकों से होता है, एक है डिफ्यूजन, दूसरा है
osmosis. So हम ये भी बोल सकते हैं कि substances can pass through the membrane by two processes, that is diffusion and osmosis. Diffusion जो है, it is the process of movement of substances from a region of higher concentration to a region of low concentration until uniform concentration is finally achieved. Diffusion में क्या होता है, यहाँ पे सबस्टेंसेस पास ऑन होते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंटर होते हैं इनटू द सेल. सेल के अंदर क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होती है किसी भी सबस्टेंस की वो कम होती है, सेल से बाहर ज़्यादा होती है. सो डिफ्यूजन में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से सबस्टेंसेस मूव करते हैं टू द लो कंसंट्रेशन. सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन होती है और तब तक मूवमेंट होती रहती है इन सबस्टेंसेस की जब तक ना बाहर के और अंदर के सबस्टेंसेस जो हैं वो बैलेंस हो जाएं, ये जो उनकी कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म हो जाए थ्रू आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल. सो डिफ्यूजन जो है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स low concentration, ठीक है, till spread uniformly in the given space is called as diffusion. आप देखिए यहाँ पे इस साइड से ज़्यादा से फॉर एग्जाम्पल है, एक सोल्यूशन है यहाँ पे सॉल्वेंट की, इनकी कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज़्यादा है, इस साइड से कम है. सो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है सबस्टेंसेस का वो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आप देखें यहाँ पे कम है. सो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है और तब तक होता रहेगा जब तक ना इनकी कंसंट्रेशन है यहाँ और यहाँ सेम हो जाए, ठीक है. सो इट इज डिफ्यूजन जहाँ पे सबस्टेंसेस मूव करते हैं फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. सो नेक्स्ट वन इज, हाँ, सो इम्पोर्टेंस देखते हैं. इम्पोर्टेंस क्या है डिफ्यूजन की? डिफ्यूजन जो है, इट हेल्प्स इन द स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. सो डिफरेंट सबस्टेंसेस इसमें स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. Osmosis is a type of diffusion where only solvent is allowed to diffuse. But diffusion जो है, it helps in the exchange of respiratory gases between the cells and the environment. और इसमें transpiration in diffusion process में transpiration भी होती है. Plus flowers spread aroma through diffusion to attract insects and other animals for pollination. Diffusion का ये भी benefit है कि flowers जो है अपनी जो उनकी smell है, जो उनका aroma है, वो spread करते हैं जिसकी से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और इंसेक्ट्स आके उनके सीड्स को लेते हैं और पॉलिनेशन टू डिफरेंट रीजन, जहाँ पे सीड्स जो है ट्रांसफर होते हैं टू डिफरेंट रीजन्स में. सो ये डिफ्यूजन की इम्पोर्टेंस है. सो नेक्स्ट वन जो है दैट इज ऑस्मोसिस. Osmosis जो है, it is the process of movement of water from its higher concentration region to its low concentration region through semi-permeable membrane. So diffusion में solvent की, ठीक है, solute की नहीं, यहाँ पे solvent की, सॉरी osmosis में, diffusion में solvent की भी होती थी, solute की, लेकिन osmosis में solvent की होती है, water की, from a region of higher concentration to the region of its lower concentration through a semi-permeable मेम्ब्रेन, ठीक है. सो ऑस्मोसिस जो है, इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट की ये होती है ट्रांसफर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज सेमी परमेबल. ये देखें ऑस्मोसिस, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा, यहाँ पे कम है. सो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं. सो तब तक होते हैं जहाँ जब तक ना ये दोनों साइड से यूनिफॉर्म इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए. नेक्स्ट वन इज, इनमें डिफरेंस क्या है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पे? फर्स्ट डिफरेंस जो है इसमें diffusion और osmosis में it can take place in solid, liquid and gases. It take place only in liquid medium, ठीक है. diffusion जो है किसी भी मीडियम में हो सकता है क्योंकि यहाँ पे solute और solvent दोनों की ट्रांसफर होती है, दोनों substances जो है उनकी मूवमेंट होती है. लेकिन इन केस ऑफ osmosis यहाँ पे खाली solvent की मूवमेंट होती है. so it takes place only in case of in liquid medium.
और it does not involve any semi permeable membrane, it requires semi permeable membrane। मतलब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें semi permeable ही membrane हो, इसमें ये जो है ऑस्मोसिस, इसमें खाली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही जरूरत, क्योंकि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एंटर करेंगे और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, बाकी सब्सटेंसेस हैं, वो मेम्ब्रेन के बाहर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे खाली ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट होता है। It equalizes the concentration of substances. It does not equalize the concentration of solute on the two sides of the membrane. यहाँ पे क्या होता है डिफ्यूजन में कि जो substances होते हैं outside the cell and inside the cell, ठीक है, तब तक डिफ्यूजन होता है जब तक ना इनकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म हो जाए। लेकिन ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन इक्वलाइज नहीं होती है और डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफ्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट अंडरगोस डिफ्यूजन, यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफ्यूज होते हैं, यहाँ पे खाली सॉल्वेंट होता है ऑस्मोसिस में। और डिफ्यूजन में जो है इट इज नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द concentration and type of water या सॉलिड मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन जो है बाकी कोई भी सब्सटेंस हो इसके प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है या इन्फ्लुएंस नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पे सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे तो ऑस्मोसिस जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की दो टाइप्स हैं, एक है एंडोस्मोसिस, दूसरा है एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस होता है ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल, इसको हम एंडोस्मोसिस बोलते हैं, और ऑस्मोटिक विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम ए सेल इज कॉल्ड एज एक्सोस्मोसिस। ठीक है, एंड हो गया जब बाहर से अंदर एंटर करता है, एक्स हो गया जब अंदर से बाहर एग्जिट करता है। सो यहाँ पे आप देखें ये इसको हम बोलते हैं, ये हाइपोटोनिक है, ये हाइपरटोनिक है। हाइपोटोनिक में जब सेल में बाहर से अंदर एंटर करता है, हाइपोटोनिक में कंसंट्रेशन अंदर कम होती है, बाहर से अंदर एंटर करता है। हाइपरटोनिक एक्सोस्मोसिस, जहाँ पे अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, बाहर कम होती है, तो अंदर से बाहर जाता है। सो इट इज एक्सोस्मोसिस। So this was all about the transport of substances across the membrane.